हर घर में एक खिड़की होती है जिससे रोशनी भी आती है और हवा भी। लेकिन कुछ खिड़कियां ऐसी होती हैं जिनसे हर रोज सिर्फ दर्द अंदर आता है। सवाल ये नहीं कि बाहर का नजारा कितना सुंदर है, सवाल ये है कि क्या उस खिड़की से आपकी मुस्कान बसी हुई है। अगर नहीं तो इसे बंद कर देना ही समझदारी है। बारिश की हल्की बूंदें शहर के सड़कों को धो रही थी। शाम का समय था, आसमान बादलों से भरा था, लेकिन कहीं दूर डूबते सूरज की हल्की सुनहरी किरणें बादलों को चीरने की कोशिश कर रही थी। लेखक मल्होत्रा अपनी डायरी लेकर खिड़की के पास बैठे थे। सामने पेड़ों की टहनियां हवा के साथ घूम रही थी। सड़क पर लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। चाय का कप धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन उनकी कलम अभी भी खाली पन्ने पर रुकी हुई थी। कई दिनों से वो कुछ लिख नहीं पा रहे थे, तब भी पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या सच में हर खिड़की खुली रहनी चाहिए? मल्होत्रा ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर लगभग 28 साल की एक युवती खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब गहराई। उसका नाम था रूही। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मगर मुस्कान उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती थी। मल्होत्रा ने कुर्सी आगे खिसकाई, बैठिए। रूही चुपचाप बैठ गई। कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। फिर रूही ने सामने लगी खिड़की की ओर देखते हुए कहा, इस खिड़की को बंद कर दीजिए। मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बाहर का दृश्य तो कितना सुंदर है। रूही हल्का सा मुस्कुराई। सुंदर दृश्य हमेशा सुकून नहीं देते, कभी कभी वह खिड़की सबसे ज्यादा दर्द देती है। ये सुनकर मल्होत्रा चुप हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि ये लड़की कोई साधारण बात नहीं कर रही है। उसके शब्दों में वर्षों का अनुभव छिपा था। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? रूही ने गहरी सांस ली। जिंदगी, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में जाने कितने अधूरे सपने, कितनी टूटी उम्मीदें और कितनी रातों के आंसू छिपे हुए थे। मल्होत्रा ने डायरी बंद कर दी। उन्हें समझ आ गया कि आज कहानी लिखने की जरूरत नहीं, आज कहानी खुद चलकर उनके सामने आई। रूही ने कहना शुरू किया, लोग कहते हैं कि इंसान को हर रिश्ता बचाना चाहिए, हर उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए, हर दरवाजा खुला रखना चाहिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर वही रिश्ता हर रोज आत्मसम्मान को तोड़ने लगे, अगर वही उम्मीद हर सुबह नई तकलीफ लेकर आए, अगर वही दरवाजा हर बार अपमान में दे, तो क्या तब भी उसे खुला रखना चाहिए? मल्होत्रा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ सर झुका लिया। रूही बोली, मैंने कई साल एक ऐसी खिड़की खुली रखी जिससे कभी प्यार आता था, फिर शिकायतें आने लगी, फिर ताने आने लगे, फिर अपमान आने लगा, और आखिर में मैं खुद अपने आप से नफरत करने लगी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसने आंसू गिरने नहीं दी। शायद वो रो रो कर थक चुकी थी। मल्होत्रा ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? रूही ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं हर दिन सोचती रही कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन बदलता कुछ नहीं था। बस मैं टूटती जा रही थी। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। रूही उठी, धीरे से खिड़की बंद कर दी। कमरे में अचानक शांति छा गई। उसने कहा, देखिए, बारिश अभी भी हो रही है, पेड़ अभी भी वही है, दुनिया भी वैसे ही है, बस अब उसका शोर आपके कमरे में नहीं आ रहा। मल्होत्रा उसकी बात सुनकर कुछ क्षण तक खामोश रहे। फिर उन्होंने अपनी डायरी खोली। पहला वाक्य लिखा, जिंदगी ने आज मुझे सिखाया कि हर सुंदर दृश्य देखने लायक नहीं होता। रूही मुस्कुराई, शायद कई महीने बाद पहली बार। उसने कहा, जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या हम लोगों को बदलने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। मल्होत्रा ने सर हिलाया। उन्होंने अपने जीवन की भी कई घटनाएं याद आने लगी। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते थे, कुछ रिश्ते जो सिर्फ तकलीफ देते थे, कुछ सपने जो बोझ बन चुके थे। उन्हें पहली बार लगा शायद उनका जीवन में भी कुछ खिड़कियां ऐसी हैं जिन्हें बंद कर देना चाहिए। रूही ने कहा, लोग कहते हैं छोड़ना कमजोरी है, लेकिन कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है, क्योंकि हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा। आज उन्हें लग रहा था कि वो लेखक कम और विद्यार्थी ज्यादा है। जिंदगी उन्हें एक नई किताब पढ़ा रही थी जिसकी शिक्षिका थी रूही। रात गहराने लगी, बारिश थम चुकी थी, आसमान में चांद निकल आया था। रूही जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी, पीछे मुड़कर बोली, अगर कभी कोई खिड़की आपकी खुशी से बड़ी हो जाए तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी का मकसद हर दृश्य देखना नहीं,
सुकून से जीना है। इतना कहकर वो चली गई। मल्होत्रा देर तक दरवाजे पर खड़े रहे। उनकी डायरी में अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक नया अध्याय जन्म ले चुका था। उन्हें ये नहीं पता था कि रूही का जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इतना बदल दिया, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था उसकी मुस्कान के पीछे कोई बहुत गहरा दर्द छिपा है और उस दर्द की पूरी कहानी अभी बाकी है। सुबह की पहली किरण कमरे में पहुंची तो लेखक मल्होत्रा रात भर सो नहीं पाए थे। उनके सामने डायरी खुले थे। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हर इंसान के जीवन में एक ऐसी खिड़की जरूर होती है जिसे बंद करने का साहस पूरी जिंदगी नहीं जुटा पाता। रूही की बातें उनके मन में बार बार गुजर रही थी। वो कौन थी? उसके शब्द में इतना दर्द क्यों था? उसने ऐसा क्या देखा था कि सुंदर दृश्य से भी उसका भरोसा उड़ गया था? अगले शाम तय समय पर रूही फिर आई। आज उसके चेहरे पर कल वाली उदासी तो थी, लेकिन आंख में एक निर्णय भी था। मल्होत्रा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आज अपनी कहानी सुनाने आई है? रूही ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि कुछ दर्द तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उन्हें शब्द नहीं मिलता। दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद रूही ने कहना शुरू किया, मैं बचपन से बहुत हंसमुख थी। पापा कहते थे कि मेरी हंसी से घर में रौनक आ जाती है। मुझे बारिश पसंद थी, किताबें पसंद थी और लोग पर जल्दी भरोसा करना भी मेरी आदत थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जिंदगी ने सबसे पहले मेरी इस आदत को तोड़ा। मल्होत्रा ध्यान से सुनते रहे। रूही ने आगे कहा, कॉलेज में मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने मुझे ये यकीन दिलाया कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उसने सपने दिखाए, भविष्य की बातें की और मैं उन बातों पर विश्वास करते चली गई। क्या वो तुमसे प्यार करता था? मल्होत्रा ने पूछा। रूही ने गहरी सांस ली। शायद सिर्फ तब तक जब तक उसे मेरी जरूरत थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। धीरे धीरे उसने मुझे बदलना शुरू किया। पहले कहा, इन दोस्तों से मत मिलो, फिर कहा ऐसे मत हंसो, फिर कहा तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रूही की आवाज भारी हो गई। मुझे लगा प्यार में समझौते होते हैं, इसलिए मैं हर बार झुकती गई। फिर एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा और पहचान नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गई। जिस लड़की को खुलकर हंसना पसंद था वो अब हर बात सोचकर बोलती थी। जिसे अपने सपनों पर गर्व था वो अब किसी और की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकती थी। मल्होत्रा ने धीमे स्वर में कहा, यानी तुमने खुद को खो दिया था? रूही ने सर हिलाया। हाँ, और सबसे दुख की बात यह थी कि मुझे इसका एहसास भी बहुत देर से हुआ। वो खिड़की की ओर देखने लगी। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, बस इतना ही। ना कोई वजह, ना कोई अफसोस, ना कोई माफी। उस दिन लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। कुछ पल तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। रूही बोली, मैं महीनों तक उसे खिड़की के पास बैठी रही। सोचती थी शायद वो लौट आएगा, शायद एक संदेश आएगा, शायद कोई फोन आएगा। आया नहीं। फिर भी मैं हर दिन वही खिड़की खोले रखती थी। क्योंकि उम्मीद मरने में सबसे ज्यादा समय लेती है। मल्होत्रा ने डायरी में एक वाक्य तुरंत लिख लिया। रूही ने आगे कहा, धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं किसी इंसान का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं अपने पुराने जीवन का इंतजार कर रही थी जो कभी लौटने वाला ही नहीं था। उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उम्मीद मरने में सबसे ज्यादा समय लेती है। मल्होत्रा ने डायरी में ये वाक्य तुरंत लिख लिया। रूही ने आगे कहा, धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं किसी इंसान का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं अपने पुराने जीवन का इंतजार कर रही थी जो कभी लौटने वाला ही नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब भी मुझे समझ आया कि कुछ खिड़कियां बंद करना हार नहीं होती बल्कि अपने मन को बचाना होता है। मल्होत्रा ने पूछा, और फिर तुमने क्या किया? मैंने सबसे पहला उस नंबर को मिटाया जिसे मैं हर रात देखती थी। उन तस्वीरों को हटाया जिनसे हर दिन दर्द मिलता था। उन यादों को जगह देना बंद कर दिया जो सिर्फ मुझे तोड़ती थी। क्या आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मैं फिर से खुद को ढूंढने लगी। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। मैंने सीखा कि जो इंसान आपको हर दिन रुलाता है उसके लिए रोना प्यार नहीं, अपने साथ अन्याय है। मल्होत्रा चुप थे। रूही बोली, लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है, क्या ये सच है? नहीं, समय नहीं, सही निर्णय घाव भरते हैं। अगर मैं आज भी वही खिड़की खुली रखती तो शायद आज भी उसी दर्द में जी रही होती। बाद फिर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मल्होत्रा ने खिड़की की ओर देखा, फिर उसे बंद कर दिया। रूही मुस्कुराई, अब आप समझने लगे? मल्होत्रा ने कहा, हाँ, कुछ खिड़कियां बाहर की हवा नहीं भीतर का जहर लाती है। रूही ने सर हिलाया, और जब तक हम उन्हें बंद नहीं करते तब तक नई सुबह हमारे कमरे में प्रवेश नहीं कर पाती। उस शाम दोनों देर तक जीवन, रिश्तों और आत्मसम्मान पर बातें करते रहे।
लेकिन मल्होत्रा को महसूस हो रहा था कि रूही की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसके चेहरे पर अब भी एक ऐसा दर्द था जो किसी एक रिश्ते के टूटने से कहीं बड़ा था। शायद उसके जीवन में एक और ऐसा रिश्ता था जिसने उसे अंदर तक बदल दिया था, और वही रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बनने वाला था। रूही तीसरे दिन भी ठीक उसी समय आई। इस बार उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी। उसके पन्ने पर पीले पड़ चुके थे और किनारे खिंच चुके थे। उसने डायरी मेज पर रखी और कहा, मल्होत्रा जी, इसमें मेरे जिंदगी के वो पन्ने हैं जिन्होंने मैंने कभी किसी को नहीं पढ़ने दिया। आज पहली बार किसी के सामने खोल रही हूँ। मल्होत्रा ने डायरी को हाथ नहीं लगाया। उसने कहा, कहानी तभी सुंदर बनती है जब उसे सुनाने वाला तैयार हो। मैं पढ़ूंगा नहीं, तुम सुनाओ। वही मुस्कुरा दी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय जिंदगी, आज फिर मैं हार गई। मैंने सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैं ही गलत ठहरा दी गई। रूही ने डायरी बंद कर दी। ये मैंने 3 साल पहले लिखा था। उस समय मुझे लगता था कि अगर मैं और अच्छा व्यवहार करूंगी और ज्यादा त्याग करूंगी तो लोग मुझे समझने लगेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मल्होत्रा ने पूछा, कैसे? रूही बोली, जितना मैं झुकती गई लोग उतना ही मुझे झुकाते गए। जब भी किसी ने मदद मांगी मैंने सबसे पहले पहुंची। जब किसी को पैसे चाहिए थे मैंने दिए। जब किसी को समय चाहिए था मैंने अपना काम छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन मुझे सहारे की जरूरत पड़ी और कुछ पल के लिए चुप हो गई, उस दिन मेरा फोन तक किसी ने नहीं उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रूही ने आगे कहा, उसी दिन पहली बार समझ आया कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ लेने के लिए बने होते हैं, और अगर आप देना बंद कर दे तो लोग आपको छोड़ देते हैं। मल्होत्रा की आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने अपने जिंदगी के भी कई चेहरे याद किए। रूही ने खिड़की की ओर इशारा किया। याद है, मैंने कहा था कि कुछ खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। हाँ, मेरी सबसे बड़ी खिड़की कोई इंसान नहीं था, फिर क्या था? मेरी आदत, सबको खुश रखने की आदत। मल्होत्रा कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। यह जवाब उन्होंने सोचा नहीं था। रूही बोली, मैं हर किसी की उम्मीद बनना चाहती थी, लेकिन इस कोशिश में मैं खुद की उम्मीद खो बैठी। मैंने दूसरों को खुशी का कारण बनती रही और अपनी खुशी का कारण कभी नहीं बनी। उसने डायरी का एक और पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आज मैंने पहली बार खुद के लिए चाय बनाई बिना किसी का इंतजार किए। मल्होत्रा मुस्कुरा दिए। इतनी छोटी सी बात? रूही ने कहा, नहीं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता। कभी कभी वही अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। धीरे धीरे उसने अपने जिंदगी बदलने शुरू की। उसने नई किताबें पढ़ी, नए जगहों पर जाना शुरू किया, पुराने शौक फिर से अपनाए। सुबह की सैर, संगीत, लेखन और अध्ययन उसका जीवन का हिस्सा बनने लगा। हर दिन वो अपने आप से एक सवाल पूछती, क्या आज मैंने अपने लिए भी कुछ किया? अगर जवाब हाँ होता तो वो दिन सफल मानती। मल्होत्रा ने पूछा, क्या दर्द पूरी तरह खत्म हो गया? रूही मुस्कुराई, नहीं, कुछ घाव निशान बनकर हमेशा रहते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अब वो मुझे रुलाती नहीं बल्कि याद दिलाती है कि मुझे फिर वही नहीं लौटना। मल्होत्रा ने अपनी डायरी में लिखा, आत्मसम्मान खोने के बाद जो इंसान उसे वापस पा लेता है वो पहले जैसा नहीं रहता। वो अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक सच्चा हो जाता है। रूही ने वो पंक्ति पढ़ी और कहा, अब आप सिर्फ मेरी कहानी नहीं लिख रहे, आप जिंदगी लिख रहे हैं। सूरज ढलने लगा था। खिड़की के बाहर सुनहरी रोशनी फैल। रूही ने इस बार खिड़की खुद खोली। मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा, आज तो तुमने खिड़की खोल दी? रूही मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब बाहर का दृश्य मुझे दुख नहीं देता। मैंने दुख देने वाली चीजों को बाहर छोड़ दिया है। अब ये खिड़की सिर्फ रोशनी लाती है। मल्होत्रा समझ गए, समस्या खिड़की नहीं थी, समस्या वो दर्द था जिसे रूही हर दिन अपने साथ कमरे के भीतर आने देती थी। अब उसने दर्द को बाहर छोड़ना सीख लिया था, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। रूही के जीवन में एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी, एक ऐसी मुलाकात जो तय करेगी कि वो वास्तव में अतीत से मुक्त हो चुकी है या नहीं। सुबह का समय था। हल्की धूप शहर की इमारतों पर बिखर रही। लेखक मल्होत्रा अपनी नई पुस्तक के अंतिम पन्ने पर काम कर रहे थे, तब भी उनके मोबाइल पर रूही का संदेश आया। क्या आज मिल सकते हैं? शायद मेरे जिंदगी का सबसे कठिन दिन है। मल्होत्रा तुरंत तय स्थान पर पहुंच गए। रूही एक पार्क की बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसे बेहोशी नहीं। मल्होत्रा ने पूछा, क्या हुआ? रूही ने धीरे से कहा, वो वापस आ गया। मल्होत्रा समझ गए कि वो किसी की बातें कर रही है, वही व्यक्ति जिसने कभी उसे टूटने पर मजबूर कर दिया था। रूही ने बताया, आज सुबह उसका फोन आया। उसने कहा कि उसने अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो फिर से मेरे जिंदगी में लौटना चाहता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। मल्होत्रा ने कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने केवल इतना पूछा, तुम्हारा दिल क्या कहता है? रूही ने गहरी सांस ली।
दिल कहता है कि पुरानी यादें अभी भी कहीं बाकी हैं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है जिस रास्ते ने एक बार मुझे बर्बाद किया उस पर दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए। उस शाम रूही उससे मिलने गई। वो व्यक्ति पहले की तरह आत्मविश्वास से भरा बैठा था। उसने कहा, रूही मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे दूसरा मौका दे दो। रूही शांत रही। वो पहले वाली रूही नहीं थी, वो हर बात पर रो पड़ती थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, जब मैं रो रही थी तब तुम कहाँ थी? उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं बदल गया। रूही मुस्कुराई, हो सकता है, और मैं भी बदल गई। उसने आगे कहा, पहले मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। आज मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के बिना नहीं जी सकती। वो व्यक्ति चुपचाप सर झुकाकर बैठ गया। रूही ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फिर से अपने जिंदगी में जगह दूं। ये कहकर रूही उठी और बाहर निकल गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसके भीतर कोई बोझ उतर गया। उसने मल्होत्रा को फोन किया। मैंने आज वो खिड़की हमेशा के लिए बंद कर दी। मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रूही, तुमने खिड़की बंद नहीं की, तुमने अपने घर का दरवाजा आत्मसम्मान के लिए खोल दिया है। उस रात रूही ने अपनी पुरानी डायरी की आखिरी पन्ना फाड़, फिर एक नई डायरी खोली और पहले पन्ने, आज से मेरी जिंदगी किसी और के लौटने का इंतजार नहीं करेगी। अब मेरी मंजिल मेरा अपना भविष्य है। उसने पुरानी तस्वीर संभाल एक डब्बे में रख दी। उसे जलाया नहीं क्योंकि अब वो दर्द नहीं थी, वो सिर्फ बीते हुए समय की याद थी। कुछ महीने बाद रूही ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगी जो टूटे रिश्तों और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे। वो हर किसी से एक ही बात कहती, जिस खिड़की से रोज दर्द आता हो उसे खुला रखना बहादुरी नहीं, अपने साथ अन्याय है। मल्होत्रा ने ये सब अपनी डायरी में दर्ज किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अभी बाकी है। रूही की नई शुरुआत, और उस नई शुरुआत में छिपी वो सीख जो हर पाठक अपने जीवन में उतार सकता। एक वर्ष बीत चुका था, वही शहर, वही सड़कें, वही आसमान, लेकिन रूही अब पहले वाली रूही नहीं। जिस लड़की की आंखों में कभी हर समय आंसू रहते थे, आज उन्हीं आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान अब किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने भीतर पैदा होती है। लेखक मल्होत्रा अपनी नई पुस्तक के विमोचन समारोह में बैठे थे। सभागार में सैकड़ों लोग मौजूद थे। मंच पर उनकी नई पुस्तक रखी थी, जिसका पहला वाक्य था, बंद कर दीजिए वो खिड़की जो आपको दुख पहुंचाए, फिर चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मल्होत्रा की नजर भीड़ में बैठी रूही पर थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने रूही को मंच पर बुलाया। मल्होत्रा ने कहा, आज लोग मुझे इस किताब का लेखक कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस किताब की असली प्रेरणा रूही है। इसने मुझे सिखाया कि जीवन सबसे कठिन काम किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि समय आने पर छोड़ देना होता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। रूही ने माइक संभाला। कुछ क्षण वो चुप रही, फिर बोली, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो लड़की हूँ जिसने बहुत देर से ये समझा कि दर्द को आदत नहीं बनने देना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे रिश्तों, यादों, जगहों या लोगों से जुड़े रहते हैं जो हर दिन हमें तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि शायद कल सब बदल जाएगा, लेकिन कभी कभी कल नहीं बदलता, हमें बदलना पड़ता है। सभागार में पूर्ण शांति थी। रूही ने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में एक गलती बार बार की। मैं हर उस इंसान को बचाने की कोशिश करती रही जिसने मुझे डुबोया। फिर एक दिन समझ आया कि जो इंसान खुद तैरना नहीं चाहता, उसे बचाने की कोशिश में हम भी डूब जाते हैं। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम के बाद एक युवती रूही के पास आई। उसने कहा, दीदी, मैं भी पिछले 3 सालों से एक ऐसे रिश्ते में हूँ जो मुझे हर दिन रुलाता है, मैं उसे छोड़ नहीं पा रही। रूही ने उसका हाथ थाम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारे कमरे की खिड़की से हर दिन धुआं अंदर आ जाए तो क्या तुम सिर्फ इसलिए उसे खुला रखोगी क्योंकि बाहर का नजारा सुंदर है? लड़की ने सर हिलाया। नहीं। रूही बोली, बस यही बात अपने जीवन पर भी लागू कर दो। समय के साथ रूही ने एक संस्था शुरू की जहाँ टूटे हुए आत्मविश्वास वाले लोगों की नई शुरुआत करने की प्रेरणा दी जाती थी। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को वो एक खाली कागज देती और कहती, इस पर उन चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें हर दिन दुख देती है। फिर कहती, अब तय करो इनमें से कौन सी खिड़की आज बंद करनी है। कई लोग रोते, कोई लोग मुस्कुराते, लेकिन सब लौटते तो उनके कदम पहले से अधिक मजबूत होते। एक शाम मल्होत्रा फिर उसी पुराने कमरे में बैठ, वही खिड़की, वही कुर्सी, लेकिन इस बार खिड़की खुली थी। हल्की हवा अंदर आ रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा,
अभी एक खिड़की सुकून देती है। उस समय रोहित चाय लेकर आए, दोनों कुछ देर तक डूबते सूरज को देखते रहे। रोहित ने कहा, शांति है, पहला मुझे लगता था कि खिड़की ही गलत है। मल्होत्रा ने पूछा, अब क्या लगता है? रोहित मुस्कुराई, खिड़की नहीं, ये तय करना जरूरी है कि उसे कब खोलना है और कब बंद करना है। मल्होत्रा ने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना खोला और लिखा, जीवन हमें हर दिन नई खिड़कियां देता है, कुछ से रोशनी आती है, कुछ से आंधी। बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि हर खिड़की खुली रखी जाए, बल्कि इस बात में है कि सही समय पर सही खिड़की बंद कर सीखा। उन्होंने डायरी बंद की। आसमान में सूरज ढल चुका था, लेकिन भीतर एक नई सुबह जन्म ले चुकी। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, हर रिश्ता सम्मान देना भी जरूरी नहीं। जो व्यक्ति बार बार आपका आत्मसम्मान तोड़े, उसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। माफ करना अच्छा है, लेकिन बार बार वही चोट खाना बुद्धिमानी नहीं। बीते हुए दर्द को पकड़ कर रखने से भविष्य की खुशियां खो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका अपने आप से होता है, उसे कभी मत टूटने दीजिए। याद रखिए, बंद कर दीजिए वो खिड़की जो आपको दुख पहुंचाए, फिर चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि सुकून से जी गई जिंदगी सुंदर दृश्यों से कहीं अधिक कीमती होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।